बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ा था और तीन मेन किस्म के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमने देखे थे। इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और करैक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमने मुख्तलिफ़ किस्म के देखे थे, जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर का हमने ज़िक्र किया था, जो कि %d है, जो सी लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में हमने मोस्ट कॉमनली यूज्ड %f का ज़िक्र किया था और करैक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में हमने दो किस्म के फॉर्मेट स्पेसिफायर देखे थे, जो एक तो करैक्टर्स को प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है और दूसरा स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। तो करैक्टर के लिए हमने %c को देखा था और स्ट्रिंग के लिए %s को देखा था। उसके बाद हमने फिर एग्जांपल्स की थी कि सी लैंग्वेज में इंटीजर वैल्यूज़ को किस तरह से हम प्रिंट करवाते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को हम किस तरह से प्रिंट करवाते हैं, और फिर हमने करैक्टर या स्ट्रिंग वैल्यूज़ को भी देखा था कि वो किस तरह से प्रिंट करवाते हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स बेसिकली जब हम अपनी आउटपुट को प्रिंट करवा रहे होते हैं तो उस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो फील्ड विड्थ होती है। वो स्पेस जो है वो कॉलम्स की शक्ल में होती है, यानी कि हर हमारा जो डिजिट जो प्रिंट होगा या कोई कैरेक्टर जो प्रिंट होगा वो एक कॉलम के अंदर स्पेसिफाई होगा। तो वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम फील्ड विड्थ के तौर पे दे रहे होते हैं, और वो किसके ज़रिए देते हैं? फील्ड विड्थ स्पेसिफायर के ज़रिए देते हैं। द नंबर ऑफ़ कॉलम्स यूज टू डिस्प्ले अ वैल्यू ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड फील्ड विड्थ। कि किसी भी वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए जितने कॉलम स्पेसिफाई होते हैं, यानी कि अगर हमारा कोई नंबर है 10 को हमने अगर प्रिंट कराना है तो 10 में दो डिजिट्स हैं 1 और 0, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए? 2, 1 और 0। अगर हमने 100 प्रिंट कराना है तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? 3। तो ये चीज़ हम पहले से मेंशन भी कर देते हैं स्पेसिफायर के थ्रू कि इतने हम सेल्स दे रहे हैं, इतने हम कॉलम्स दे रहे हैं, इसमें हमारा जो है वो डाटा या हमारी वैल्यू जो है वो आ जानी चाहिए। A field word specified describes the number of columns that should be used to print a value. It determines how the value will be displayed on the screen. ठीक है, ये भी बताती है कि वैल्यू किस तरह से डिस्प्ले होगी, प्रिंट होगी। ये इसका ऊपर सेंटेक्स है। द जनरल सेंटेक्स ऑफ यूजिंग फील्ड विद स्पेसिफाइड इज एज फॉलोज। फ्लैग है सबसे पहले, फिर विड्थ है और फिर डॉट के बाद प्रिसिजन है। अगर आप ये चार्ट देखें तो फ्लैग की डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि फ्लैग अगर माइनस यूज़ होता है, यानी यहाँ पे अगर हम माइनस लिख देते हैं, द आउटपुट विल बी लेफ्ट जस्टिफाइड। जस्टिफिकेशन होती है, अलाइनमेंट होती है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड से शुरू हो या राइट साइड पे अलाइन हुआ हुआ हो या सेंटर में हो। तो ये अलाइनमेंट अगर हम देना चाहते हैं कि हमारी लेफ़्ट साइड पे हमारा जो टेक्स्ट है वो वहाँ से स्टार्ट हो, तो हम फिर माइनस साइन लगा देते हैं। इसके बाद दूसरा फ्लैग है प्लस का, ऑलवेज डिस्प्ले साइन विद वैल्यू। तो अगर हम ये फ्लैग में प्लस लगा देते हैं तो हमारी जो वैल्यू जो प्रिंट होगी उसके साथ साइन वो ज़रूर देगा। नेगेटिव के साथ तो वैसे ही साइन लगता है, लेकिन वो पॉजिटिव का भी साइन दे देगा। स्पेस का फ्लैग के अगर हम कुछ भी नहीं देते, स्पेस दे देते हैं, डिस्प्ले स्पेस इफ़ देयर इज़ नो साइन, कि अगर साइन नहीं होता तो ये जो हम स्पेस दे देते हैं तो ये स्पेस ही वो जो है वो डिस्प्ले करवा देता है। उसके बाद
दूसरी चीज़ जो अपने सिंटैक्स में पढ़ी है, विड्थ, फ्लैग के बाद अपने विड्थ को देखा है। विड्थ क्या करती है? इट स्पेसिफाइज टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यूज टू डिस्प्ले वैल्यू। एक्चुअल जो है हम ये यूज़ करते हैं विड्थ का, कि ये जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम यहाँ पे दे देंगे, 2 दें, 3 दें, 4 दें, तो हम ये शो करवा रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू जो प्रिंट होगी वो इतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स में आनी चाहिए। उसके बाद है प्रिसिजन। इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स यूज्ड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अगर पॉइंट के बाद हमने कितने नंबर देने हैं वो मेंशन करना चाहते हैं तो हम प्रिसिजन देंगे। ये आमतौर पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए दी जाती है। उसके बाद है स्पेसिफाइंग फील्ड विड्थ। Field width specifier is used to specify number of columns in which the value is printed. It includes a positive value after percentage symbol that indicates the field width. जी, हम ये जब printf यूज़ करते थे और इसमें हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को अगर प्रिंट करना चाहते थे तो हम क्या करते थे, परसेंटेज दी इंटीजर वैल्यू अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं और वेरिएबल एन है लेट से, तो हम इस तरह लिखते हैं ना डबल कोट्स के अंदर। फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है जिसमें ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये क्या करता है, वेरिएबल की वैल्यू को, इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाता है। आगे टेक्स्ट वो हमारी मर्ज़ी है, हम टेक्स्ट अगर यहाँ पे शुरू में अगर देना चाहते हैं या नहीं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है जब वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं तो फील्ड विड्थ ये हम कहाँ पे देते हैं, इस परसेंटेज और इस डी के दरमियान में देंगे। अगर मैंने ये 4 दे दिया तो इसका मतलब है कि मैंने फील्ड विड्थ जो है वो कितनी दी है, 4 नंबर ऑफ कॉलम्स की। कि ये क्या करेगी कि ये वाली वैल्यू हमारी स्पेसिफाई करेगी कि हम इंटीजर है, हमारी वैल्यू जो है जिसकी विड्थ जो है वो 4 है। Specifies an integer for a field of width 4. इसकी जगह पे वैल्यू मैं दे देती हूँ 5। तो उसका क्या मतलब है, स्पेसिफाइज एन इंटीजर फॉर अ फील्ड ऑफ विड्थ 5। तो अब अगर ये एग्जांपल्स देखें, सम एग्जांपल्स ऑफ फील्ड विड्थ आर एज फॉलोज। परसेंटेज 6d, it specifies an integer for a field of width 6. परसेंटेज 10c, अब c आ रहा है तो करेक्टर है, स्पेसिफाइज अ करेक्टर फॉर अ फील्ड ऑफ विड्थ 10। और अगर f आ रहा है परसेंटेज 8f, f मीन फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, स्पेसिफाइज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इन अ फील्ड ऑफ विड्थ 8। If the specified field width is not enough to print the value, the additional space is automatically used.
ये क्या मतलब है कहने का कि अगर हमारा डिजिट बड़ा है, मैंने विड्थ जो है वो 2 डिजिट्स की दी हुई है, 2 कॉलम्स की दी हुई है, जबकि मेरा जो डिजिट्स जो प्रिंट होने हैं वो 3 हैं, तो वो 3 जो नंबर का डिजिट होगा वो अपनी जगह ले लेगा, मतलब वो प्रिंट हो जाएगा। ये कहने का मतलब है कि एडिशनल स्पेस इज़ ऑटोमेटिकली यूज्ड। ऐसा नहीं होगा कि वो कोई डिजिट कट जाएगा, वो प्रिंट पूरा हो जाएगा। कम फील्ड देने के केस में डिजिट अपना पूरा अपनी वैल्यू यानी कि अपनी ले लेता है, अपनी जगह ले लेता है। लेकिन अगर विड्थ हम ज़्यादा देते हैं, इफ़ द वैल्यू इज़ लेस देन द स्पेसिफाइड विड्थ, वैल्यू कम है और विड्थ ज़्यादा दिया है, इन द फॉर्मेट स्पेसिफायर द वैल्यू इज़ प्रिंटेड राइट एडजस्टेड इन द फील्ड। तो क्या हो जाएगा कि वैल्यू जो है वो राइट एडजस्ट हो जाएगी और लेफ़्ट साइड पे स्पेसिस क्रिएट हो जाएंगी। कैसे? जैसे यहाँ पे हमने फील्ड विड्थ दी हुई है 2D, यानी कि 2 नंबर ऑफ कॉलम्स की मैंने जो है विड्थ दी हुई है, जबकि n जो है वो उसमें पड़ा हुआ है 100। तो 100 जब इधर प्रिंट होगा तो ये तो 2 की स्पेस है, लेकिन क्या हो जाएगा 100 अपनी पूरी जगह ले लेगा, 100 पूरा पूरा प्रिंट हो जाएगा। कम विड्थ देने के केस में डिजिट अपनी पूरी स्पेस ले लेता है, लेकिन अगर हमने विड्थ ज़्यादा दी है, अगर मैंने यहाँ पे 5 ही दिया हुआ है और यहाँ पे जो है ये 100 प्रिंट होना है, तो ये 100 जो है ये राइट एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ 2 स्पेसिस की जगह बन जाएगी खाली। 100 जो है वो राइट अलाइन हो जाएगा, यानी मैंने 5 कॉलम्स की जगह दी है 5D, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे 3 डिजिट्स लेता है, हमारा जो वेरिएबल है इसमें जो वैल्यू है 3 डिजिट्स की है। तो ये जो 3 डिजिट्स होंगे ये एडजस्ट हो जाएंगे राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे 2 स्पेसिस जो हैं वो फ्री बच जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स फॉर इंटीजर्स इन सी लैंग्वेज। इंटीजर्स के लिए फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स किस तरह यूज़ होते हैं ये एक्सप्लेन करना है। द परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज टू डिस्प्ले इंटीजर वैल्यू इन printf फंक्शन, ये तो आपको पता है। द वैल्यू कैन बी रिटन बिटवीन % एंड डी इन परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफाइड, ठीक है, ये भी हमने अभी देख लिया कि हम इनके बीच में देते हैं विड्थ को। The value specifies the field width or the number of columns to be used for displaying the value. जो हमने वैल्यू दी हुई होती है वो क्या स्पेसिफाई करती है, फील्ड विड्थ को या नंबर ऑफ कॉलम्स बता रही होती है कि वैल्यू क्या है, इसमें प्रिंट होगी, डिस्प्ले होगी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट 4 कॉलम्स विल बी यूज टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एरिया। अब अगर इसको देखें तो ये क्या इंडिकेट कर रही है कि 4 कॉलम्स यूज़ होंगे एरिया की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। जी, ये एरिया यहाँ पे यूज़ हो रहा है वेरिएबल, मैंने कौन सा यूज़ किया था, n, बाकी वही की वही चीज़ है। यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग में टेक्स्ट भी आ गया है, एरिया इक्वल टू, अब एरिया इक्वल टू प्रिंट होगा। मेरे वाले केस में क्या था, मैंने सिर्फ परसेंटेज डी दिया था विड्थ के साथ। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट भी साथ प्रिंट हो कि एरिया इक्वल टू दिस, वैल्यू इक्वल टू दिस, तो हम वहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे। तो ये एरिया इक्वल टू परसेंटेज 4D, तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि 4 कॉलम जो है वो रिज़र्व कर लिए हैं हमने एरिया की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। सपोज द वैल्यू ऑफ एरिया इज़ 25, 2 स्पेसिस विल बी एडेड बिफोर 25 एज फॉलोज। अब देखें हमने फील्ड विड्थ तो दे दी है कितनी,
4 कॉलम्स की, लेकिन एरिया में सिर्फ 25 है, 2 डिजिट्स हैं, 2 कॉलम्स रिज़र्व हो सकते हैं, तो वो 2 कॉलम्स जो हैं वो तो अपनी जगह ले लेंगे, राइट साइड पे अलाइन हो जाएंगे और लेफ़्ट साइड पे 2 स्पेसिस जो हैं वो बच जाएंगी। दिस symbol square represents a blank space in the above line। ठीक है, ये चीज़ आपको पता लग रहा है कि ब्लैंक स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। द वैल्यू विल अपेयर राइट जस्टिफाइड एंड द 2 स्पेसिस विल अपेयर बिफोर द एक्चुअल वैल्यू। ये अगर आप इसको भी देख लें फिगर को, तो 4 कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर्स, वैल्यू जो है 25 राइट अलाइन हो गई और 2 स्पेसिस लेफ्ट पे बच गई। इसके बाद देखते हैं स्पेसिफाइंग लेफ़्ट और राइट जस्टिफाइड आउटपुट, कि हम चाहते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो राइट पे तो ऑटोमेटिकली होती है, हम कहते हैं लेफ़्ट स्पेसिफाई करना चाहते हैं। तो आपने जब फ्लैग को देखा था उसमें माइनस से एक वैल्यू पड़ी थी ना, तो माइनस अगर हम लगा देते हैं तो वैल्यू हमारी लेफ़्ट जस्टिफाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दूँ तो 100 जो प्रिंट होगा वो कहाँ पर प्रिंट होगा, लेफ़्ट साइड पे होगा, और स्पेसिस जो हैं वो राइट पे लेफ़्ट हो जाएंगी। सिर्फ ये किस केस में हुआ है, जब मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया फ्लैग। इस माइनस से मेरे जो वैल्यू है वो लेफ़्ट अलाइन हो गई, स्पेसिस राइट साइड पे बच गई। पहले क्या था, माइनस लगाने से पहले फ्लैग वैल्यू माइनस जब नहीं लगाई थी तो मेरी वैल्यू जो थी वो राइट अलाइन थी ऑटोमेटिकली, और स्पेसिस जो थी वो लेफ़्ट साइड पे थी। तो अगर आप ये देखें, the symbol minus is used with % sign to display the output left justified. The statement printf परसेंटेज डी के बीच में माइनस लगा हुआ है और 10 लिखा हुआ है, कोमे के बाद n, इसको देखें अगर आप, % -10d n will display the value of n left justified in 10 character space if the value of n is 225 it will be displayed as follows। कि अगर n की वैल्यू 225 है तो किस तरह से डिस्प्ले होगी, लेफ़्ट अलाइन या लेफ़्ट जस्टिफाइड। अब ये इससे रिलेटेड जो है एग्जांपल्स आई हुई हैं टेबल में, तो आप ये इनको कीजिएगा, 1-2 मैं करवा देती हूँ, बाकी आप ये ख़ुद कीजिएगा। कि जैसे पहली एग्जांपल देखते हैं, वैल्यू है 786 जो प्रिंट होनी है। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो हमने क्या लगाया हुआ है, %4d, यानी कि 4 विड्थ दी हुई है, फील्ड विड्थ। तो वैल्यू हमारी किस तरह प्रिंट होगी, विड्थ हमारी 4 की है, वैल्यू 3 डिजिट्स की है, तो ऑटोमेटिकली राइट अलाइन होके और लेफ़्ट साइड पे एक स्पेस बच रही है। आउटपुट इस तरह से आएगी। दूसरे नंबर पे देखें कि वैल्यू हमारी -786 है और फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने क्या दिया हुआ है, %4d, 4 हमने फील्ड विड्थ दी हुई है 4 कॉलम्स की। तो -786 जो है वो पूरे अपने कॉलम्स ले रहा है, माइनस भी तो कॉलम लेता है ना, एक पूरा अपनी जगह लेगा, तो वो 4 जो है वो डिजिट्स पूरे हो रहे हैं।
इसके बाद देखें 786 हैं 3 डिजिट्स और 5 की हमने फील्ड दी हुई है, तो 2 स्पेसेस बच रही हैं। और उससे आगे देखें 786 माइनस के साथ, तो एक हमारी जो है कॉलम की जो विड्थ है वो बच रही है। आगे देखें 6 हमने विड्थ दी हुई है और 786 ही प्रिंट होना है, तो 3 स्पेसेस बच रही हैं। और उसमें माइनस के साथ यूज़ हो रहा है, तो 2 स्पेसेस बच रही हैं। ये सारे ही करवा दिया आपको। अब ये देखें, एक हमने विड्थ दी हुई है और 786 ज़्यादा है, तो वो 786 अपनी जगह पूरी ले रहा है। और -786 भी उसी तरह हमने 2D दी हुई है, यानी 2 कॉलम्स की विड्थ दी हुई है, कम है, जबकि जो वैल्यू प्रिंट करानी है -786 ये बड़ी है, तो ये अपनी स्पेस पूरी की पूरी रिज़र्व कर लेगी, विड्थ अपनी ऑक्यूपाई कर लेगी। चलिए एग्जांपल्स मैंने करवा ही दी आपको, आप इनको फिर ख़ुद से भी देखिएगा, समझिएगा। तो आज का लेक्चर इतना काफ़ी है। कल फिर हम आगे पढ़ेंगे कि फील्ड विड्थ को हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं। तो फिर कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।